यहाँ पर आपको एग्जाम्पल 13 सॉल्व करके दिखाएंगे एक्सरसाइज 1.2 का। इसके बाद एक एग्जाम्पल और बचा है 14, वो भी आपको सॉल्व करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी, फुल्ली कंप्लीट, ठीक है। फिर आपको एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी तभी आपको हम एक्सरसाइज 1.3 जो है पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल 13 सॉल्व करके दिखाएंगे। आपको ये भी पता है एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, मैपिंग और फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन फंक्शन और फंक्शन मैपिंग और फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सो दैट एन ऑनटू फंक्शन यफ सच दैट 1,2,3 टेंड्स टू 1,2,3 इज ऑलवेज 1 1। तो यहाँ पर ये मैपिंग आपको दिख रही है, ये मैपिंग आपको बता दी गई है कि ऑनटू फंक्शन है। ये मैपिंग क्या है, ऑनटू फंक्शन। आपको ये मैपिंग प्रूफ करना है कि 1 1 होगी या नहीं। मीन्स यहाँ पर आपको 1 1 ही प्रूफ करना है, क्यों क्वेश्चन में लिखा है सो दैट। और क्वेश्चन में अगर सो दैट लिखा है, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको मैपिंग ही सबसे पहले लिखना है। इसका सॉल्व देखो आप लोग, द गिवन मैपिंग, द गिवन मैपिंग। अब देखो लो आप लोग मैपिंग एफ सच दैट 1,2,3 फिर टेंड्स टू 1,2,3। ये आपको पहले सेट और बाद में जो सेट दिख रहा है ये फाइनाइट सेट है। तो आपको लेट कर लेना है a इक्वल 1,2,3, ठीक है। फिर इसे लेट करेंगे एंड v इक्वल 1,2,3। देन न्यू मैपिंग, अब आपको क्या लिखना है, न्यू मैपिंग एफ सच दैट a टेंड्स टू v, ठीक है। यहाँ पर आपको फंक्शन की वैल्यू नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, कोई बात नहीं है। आपको ये भी पता है एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो, सबसे पहले आपको मैपिंग और फंक्शन की वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पर मैपिंग गिवन है, फंक्शन की वैल्यू नहीं है। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, एक्सरसाइज 1.2 में कितने टाइप हैं, 2 टाइप हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, लेकिन एक टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता है, आपको पता है। तो हर क्वेश्चन में आपको 2 टाइप हम बताते रहते हैं, और इन्हीं 2 टाइप से आपको एक टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब तक हम 2 टाइप आपको बताएंगे, जब तक आपके दिमाग में नहीं बस जाते हैं। अगर ये 2 टाइप आपको दिमाग में बसा लेना है तो एक्सरसाइज 1.2 का कोई सा क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो देख लो यहाँ पर भी बता देते हैं आपको, सेट फाइनाइट सेट। अगर क्वेश्चन में आपको सेट क्या दिख जाए, फाइनाइट सेट दिख जाए, तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है यहाँ पर लिख कर बता देते हैं। देन सॉल्व वाई क्वेश्चन यूज एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है जब आपको क्वेश्चन में फाइनाइट सेट दिख जाए। सेकंड आ जाओ टाइप में, सेट इनफाइनाइट सेट। अगर आपको क्वेश्चन में सेट इनफाइनाइट सेट दिख जाए तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, यहाँ पर देख लो आप लोग। देन सॉल्व वाई क्वेश्चन यूज फार्मूले। फार्मूलों का ही यूज करना है। अगर सेट आपको क्वेश्चन में इनफाइनाइट सेट दिख जाए तो मैपिंग में आप लोग देखो यहाँ पे a एंड b आपने क्या लिया था, मीन्स लेट कर लिया था, पहले जो सेट है और बाद में a और b। तो a और b आपको क्या दिख रहे हैं, फाइनाइट सेट दिख रहे हैं, क्योंकि एंड एलिमेंट इसका भी पता है, इसका भी पता है। तो ये a और b क्या है, फाइनाइट सेट हैं। तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, फर्स्ट टाइप से एरो डायग्राम का यूज करना है। अब आपको पता चल गया ये क्वेश्चन एरो डायग्राम से सॉल्व होगा, तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब एरो डायग्राम का यूज करना है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आपको लेट कर लेना है फंक्शन की वैल्यू। लेट f इक्वल
1, ठीक है, 2, 3, 3 इज एन ऑनटू फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया 1, 1, 2, 3, 3। यहाँ पर बताया भी गया कि ऑनटू फंक्शन है ये, फिर बोला है ऑलवेज 1, 1 होगा। तो ऑनटू फंक्शन के लिए हमने लेट कर लिए पेयर 1, 1, 2, 2, 3, 3। अब आपको यूज करना है एरो डायग्राम का। तो देखो आप लोग, एरो डायग्राम, 2 सर्किल आपको ऐसे करके ले लेना है। और ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये फ्रॉम A to B, तो यहाँ पर A और B। पहला सर्किल आपको पता है सेट A के लिए, और सेकंड जो सर्किल है सेट B के लिए। तो आपको पहले सर्किल में एलिमेंट लिखना है सेट A के 1, 2, 3, सेट B के एलिमेंट लिखना है सेकंड सर्किल में 1, 2, 3। अब आपको यहाँ पर बताया है कि ऑनटू फंक्शन है। क्या है? ऑनटू फंक्शन। तो आपको प्री इमेज सीखना है। क्या सीखना है? प्री इमेज। तो पहला वीडियो देख लेना एक्सरसाइज 1.2 का, तो वहाँ पर हमने इमेज और प्री इमेज आपको सिखाए हैं। ऑनटू जब गिवन है, इसका मीन्स है प्री इमेज जरूर बनाना है आपको। जैसे यहाँ पर 1, 1 है, तो 1 ने प्री इमेज बना दी, किसके साथ? 1 के साथ, ठीक है। ये प्री इमेज बन जाती है। सेकंड सर्किल से हम पहले सर्किल में जाएंगे तो प्री इमेज बनती है। अब आपको देख लेना, यहाँ पे 2, 2 है, मीन्स 2 की प्री इमेज क्या है? 2 है। यहाँ पे देखो 3 की प्री इमेज क्या है? 3 है। ये बोल दिया गया था ऑनटू फंक्शन है, ठीक है। अब आपको चेक करना है ये डायग्राम 1, 1 फंक्शन होगा या नहीं। 1, 1 के लिए आपको इमेज देखना है। देखो इमेज देखते हैं। 1 की इमेज 1 है, देखो इसमें है 1 की इमेज 1। क्योंकि आपको इमेज बनाना है तो पहले सर्किल से बाद वाले सर्किल में हम जाएंगे तो इमेज बनती है। तो 1 की 1 में इमेज है, ठीक है। अब आपको एरो ऐसे करके लगाना है। प्री इमेज के लिए आपको एरो ये वाला और इमेज के लिए ये वाला। फिर यहाँ पे देखो 2 की इमेज यहाँ पे 2 है, ठीक है। 3 की इमेज है, ठीक है, 3 की इमेज है। तो आपको पता है पहले वाले सर्किल में ही आपको चेक करना है 1, 1। आपको ये भी पता है 1, 1 के लिए पहले वाले सर्किल में जितने एलिमेंट हों, यहाँ पे कितने आपको दिख रहे हैं? 3 एलिमेंट दिख रहे हैं। तो जितने एलिमेंट दिख जाएं आपको, हर एक एलिमेंट अपनी अलग इमेज बनाएगा। जैसे 1 ने अलग इमेज बनाई 1, ठीक है, 2 ने 2 के साथ इमेज बना दी और 3 ने 3 के साथ बना दी। तो ये डायग्राम क्या है? 1, 1 है। अब आपको हम इसी में गलत बताते हैं। अगर हम गलत बताएंगे तभी तो आप लोग सही सीखोगे। जैसे देखो हम आपको पहले गलत बताते हैं इसी में, इसे हम रफ कर देते हैं। देखो अगर आपको ऐसा दिख जाता, ये डायग्राम कैसा दिख जाता? ऐसा दिख जाता। जैसे पहले सर्किल में आपको देखना है कितने एलिमेंट हैं? 3। तो यहाँ पर हमने अपने आप से गलत कर लिया समझाने के लिए। जैसे 2 एलिमेंट ने इमेज बनाई है 1, 2 एलिमेंट ने एक इमेज बनाई है। अगर 2 एलिमेंट ने एक इमेज बना दी तो 1, 1 फंक्शन नहीं होगा। इतना याद रखना, मिनिमम 2 एलिमेंट। मीन्स ऐसा भी हो सकता है, हम आपको बता रहे हैं। देखो इसे हम रफ कर देते हैं। मीन्स है 3 अगर 1 के साथ इमेज बना देता, मीन्स 3 एलिमेंट अब आपको दिख रहे हैं। अगर 3 एलिमेंट एक ही इमेज बनाते तो 1, 1 फंक्शन नहीं होता। तो याद रखना कि 1, 1 फंक्शन के लिए हर एक एलिमेंट अपनी अलग इमेज बनाए। तो जैसा डायग्राम पहले था हम वैसा ही यहाँ पर बना देते हैं, जैसा पहला था। ये तो समझाने के लिए हमने गलत आपको बताया, ठीक है। पहला डायग्राम कैसा था? यहाँ पे 2 सर्किल थे ऐसे करके, यहाँ पे F, A और B, ठीक है। 1, 2, 3, 1, 2, 3। इसकी प्री इमेज पहले आपने बनाई थी, फिर इसके बाद इमेज। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट ने अपनी अलग इमेज बनाई है। जब अलग बनाई है तो 1, 1 फंक्शन होगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है।
इसे हम रफ कर देते हैं, ये तो हमने समझाने के लिए बताया है। यहाँ पे लिख देना हेंस f इज ए 1 फंक्शन। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना, फ्रॉम के बाद में जो मैपिंग में सेट गिवन होते हैं वही आपको लिखना है, ए टू वे। ऐसे करके आपको एग्जाम्पल 13 सॉल्व करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल 13 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 14 सॉल्व करके दिखाएंगे। लास्ट एग्जाम्पल है।